गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं वो क्लास 7 का है, चैप्टर 1 का, ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीज। तो इसके सेक्शन A1 और A2 के अभी हम देख लेंगे। तो A1 तो ओनली ट्रू एंड फॉल्स है, तो छोटे छोटे हैं, इसमें फटाफट हो जाएंगे। और A2 में थोड़े छोटे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो अराउंड 5-6 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरह से उनके आंसर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है A1, mark these sentences as true or false। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि टॉम सॉयर कॉल्ड द टर्निप्स गोल्ड ब्रेक्स एंड कॉर्न ज्वेलरीज। तो टर्निप्स को तो वो एक्चुअली ज्वेलरी बोलता था, वो कॉर्न्स को जो था वो गोल्ड ब्रेक्स बोलता था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। दूसरा आता है स्पेनिश मर्चेंट्स एंड रिच अरब्स वर गोइंग टू कैंप इन केव हॉलो। तो एक्चुअली जा तो नहीं रहे थे, वो झूठ बोल रहा था टॉम, बट एज पर द चैप्टर जो है कि स्पेनिश मर्चेंट और रिच अरब जो है वो आने वाले थे, कि उस तरह की न्यूज उन्होंने दी थी उसमें चैप्टर में कि भाई ये वो लोग आने वाले हैं और बहुत सारे एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस एंड बहुत सारे रिचेस के साथ वो आएंगे। तो एज पर द चैप्टर ये ट्रू ही है। नंबर 3, बेन रोजर्स गॉट ए रैगडॉल एंड जो हार्पर गॉट ए हाइमन बुक। तो ये भी ट्रू है। जब वहाँ पे पिकनिक हो रही थी तो इन्होंने जाके उनको चार्ज किया, चिल्ड्रन को भगा दिया, और वो भागने के टाइम में वो वापस जो लेके आ रहे थे वो एक रैग डॉल लेके आ रहे थे, बेन रोजर्स को मिली, और जो हार्पर को एक हाइमन बुक मिली। बट वो भी उनको बाद में छोड़नी पड़ी जब टीचर्स ने उनके पीछा किया तो। बट ये ट्रू है। टॉम सेड हक फिन शुड हैव रीड द बुक कॉल्ड डेविड कॉपरफील्ड। तो ये बुक का नाम उसने नहीं बोला, उसने एक दूसरी बुक बोली थी, वो डॉन क्विक्सटो करके कुछ बुक है, वो वाली बुक इसने बोली थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। जिनीज वुड बिल्ड ए पैलेस वेयर एवर ए पर्सन वांटेड। तो ये ट्रू है, क्योंकि जिनीज को जब टॉम बता रहा था कि जिनीज की स्टोरी बता रहा था कि किस तरह से जिनीज जो है काम करते हैं, और जहाँ पे भी आप जो भी ऑर्डर दोगे वो उनको सनराइज से पहले पूरा करना पड़ता है। तो ये उनका स्टेटमेंट ठीक ही था कि जिनीज वुड बिल्ड ए पैलेस वेयर एवर ए पर्सन वांटेड। जैसे ही आप उसको ऑर्डर दोगे उसी तरह का वो जहाँ पे बनाना है वहीं पे उसी तरह का वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हक फिन वुड मेक ए मैन क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन। तो ये तो इसमें फॉल्स है कि हक फिन जो है किसी मैन को हाईएस्ट माउंटेन में नहीं करा सकता था, तो ये फॉल्स है। ओके, एंड नंबर 7 है कि टॉम सॉयर इज ए प्रोफिशिएंट लायर। तो ये बात तो सही है, क्योंकि वो इतना झूठ बोलता था कि ये सब उसने गप्पी मार रखी थी। उसने बोला था कि मैजिक लैम्प जो लैम्प को अगर आप किसी टीन के लैम्प को और किसी मेटल रिंग को आप थोड़ा घिसेंगे तो उसमें से जिनी निकलेगा। तो ये इसने हक ने करके भी देखा था, बट कुछ हुआ नहीं। तो इसने माना कि एक बहुत बढ़िया लॉयर है, वो बहुत बढ़िया झूठ बोलने वाला है। तो इस तरह से ये इसके क्वेश्चन आंसर जो थे आपके ट्रू एंड फॉल्स के ये थे। अब हम इसके सेक्शन नंबर A2 के हम सेक्शन देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच गेम डिड हक एंड हिज फ्रेंड इन्वेंट। तो उन्होंने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। तो बेसिकली वो एक उन्होंने जो गेम इन्वेंट किया था वो प्रिटेंड टू बी रॉबर्स था, कि रॉबर्स बनेंगे हम, और खाली उनके हाथ में कुछ ऐसे स्वर्ड्स और ऐसे नहीं थी, खाली ब्रूम स्टिक और ये सब हुआ करती थी। बट ऐसे इन्होंने किया था कि न्यू गेम वी प्रिटेंड टू बी रॉबर्स फॉर फन, इट वाज जस्ट फॉर फन ओनली, कि वो गाड़ियों को चेस करेंगे और उनको भगा देंगे उन लोगों को, और उसमें से जो जो फ्लावर और ये अपने जो फ्रूट्स है ये सब लेके जा रहे हैं उसको हम लूट लेंगे। इस तरह से उन्होंने, ऑल्दो उन्होंने ऐसा कभी उनको चेस जरूर किया और उनको भगा भी दिया, बट उन्होंने कभी उस चीज को लेके नहीं आए कभी भी। तो एक तरह से उन्होंने ये फन फन के लिए ही किया था। तो ठीक है, हॉक हक एंड टॉम एंड उसके और जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो सब इस गेम में थे, बेन रोजर्स और जो हार्पर, ये सब लोग इसमें इसमें शामिल थे। ओके,
तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द ब्लेजिंग स्टिक ए साइन फॉर। तो जब टॉम जो था एक अपने एक टीम मेंबर को भेजता था कि ब्लेजिंग स्टिक लेके जाओ, पूरे टाउन में जाके घूमो। तो वो एक बेसिकली साइन होती थी कि भाई सब लोग को, पूरी गैंग को एक इकट्ठा करने के लिए, टू गेट टुगेदर, मतलब सारी एक इस तरह से वो साइन देता था कि भाई हम लोग का प्लान रेडी है और तुम सब लोग आ जाओ और हम लोग उस मिलके वो जो गेम है टू प्रिटेंड टू बी रॉबर्ट्स बनने के वाला, वो खेलेंगे करके। तो ये बेसिकली साइन था फॉर गैंग टू गेट टुगेदर। Question number 3, how did Hug find instead of Spaniards and Arabs? Okay, so what did Hug find instead of Spaniards and Arabs? तो बेसिकली उनको पहले बोला गया था कि बहुत सारे स्पेनिश और अरब्स आ रहे हैं और उनके साथ में बहुत सारे डायमंड्स होंगे और बहुत सारे आइटम्स होंगे, एलिफेंट्स और हॉर्सेस होंगे। तो हम लोग उनको वहाँ चेस करके भगा देंगे और फिर वो सब लूट लेंगे करके उन्होंने ऐसा प्लान किया था। तो बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके लाया था। वो बोल रहा था कि जो बॉय गया है विलेज में, वो उसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, टॉम ने ऐसा बोला, बट ऐसा हुआ नहीं। हक फाउंड संडे स्कूल पिकनिक चिल्ड्रन। वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक संडे स्कूल की पिकनिक चल रही थी और वहाँ पे चिल्ड्रन थे एंड देयर टीचर्स, और टीचर भी उनके साथ थे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेनिडर्स एंड अरब्स। तो ये सब वो नहीं था, एलिफेंट हॉर्सेस डायमंड्स वो सब कुछ नहीं था, खाली कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स के साथ में वहाँ पिकनिक करने आए थे और वो लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट हैपेंड एट दिस संडे स्कूल पिकनिक। वहाँ क्या हुआ फिर। तो जब उन्होंने देखा कि ये सब चीज, तो जैसे वो प्लान किया था और जिस हिसाब से न्यूज मिली थी उनको, उस हिसाब से कुछ नहीं था। तो ठीक है, इसी को लूट लेते हैं करके उन्होंने उस प्लान को चेंज कर दिया, स्कूल के बच्चों को ही लूट लेते हैं करके उन्होंने प्लान किया। सो दे चेज अवे द स्कूल चिल्ड्रन अप द हेलो हॉलो बट गॉट नथिंग एक्सेप्ट सम डोनट्स। उनको मिले जो पिकनिक में बच्चे लाए थे कुछ खाने के लिए, डोनट, जैम, एक बैन रोजर्स को जो थी उसकी रैग डॉल मिली और जोय हार्पर को जो थी वो हेमन बुक मिली। तो इस तरह से वो जो मिला वही उठा के दौड़ने लगे, बट वो भी उनको अल्टीमेटली फेंकना पड़ा कि व्हेन द टीचर्स चार्ज इन दे ड्रॉप एवरीथिंग एंड रन। तो फाइनली इस तरह का सीन हुआ कि जो जैसा एक्सपेक्ट था वैसा नहीं हुआ और कुछ स्कूल का जो बच्चे मिले और वो भी जो भी आइटम उनसे भी छीने वो भी उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सब संडे स्कूल पिकनिक में हुआ था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 बनता है व्हाट रीजन डिड टॉम गिव हक फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी द डायमंड्स एंड अरब। तो फाइनली जब उन्होंने देखा कि वहाँ तो स्कूल पिकनिक हो रही है, जो डायमंड्स, अरब, स्पेनिश हॉर्सेस और वो सब कहाँ है। तो टॉम हक ने सब पूछा तो टॉम बोला, टॉम सेड सब कुछ था वहाँ पे। Tom said that all diamonds are over there, but it was made invisible by enchantments by the magician. Magician ने ऐसा जादू किया कि वो सब इनविजिबल या गायब हो गए थे, ऑल्दो सब कुछ वहीं पे थे बट हम लोग को दिख नहीं रहे थे। ये खाली उन्होंने हम लोग को झूठ बोलने के लिए या हम लोग को बेवकूफ, इन जस्ट आउट ऑफ स्पाइट, स्पाइट मतलब डिलिबरेटली टू हार्म हम लोगों को, हम लोग से ये सब उन्होंने छुपा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड हक डू टू सी इफ टॉम वाज टेलिंग द ट्रुथ। उसको कैसे मालूम पड़ा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। व्हाट डिड ही फाइंड, क्या हुआ। हक ने क्या किया, उसने जैसे टॉम ने उसको बोला था कि एक ओल्ड टिन लैम्प को लेके और आयरन रिंग से उसको अगर घिसोगे तो उसमें से जिनी निकलेगा। तो ये उसको पता करना चाहता था कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो उसने ये सब लिया और देखा कि जाके लेके गया वुड्स में, मतलब जंगल में गया और खूब रब किया उसको। रब करने से इतना स्वेटिंग हो गया बट अल्टीमेटली जिन्नी बाहर नहीं आया। So there was no genie. What did he find? There was no genie and nothing has happened and he find that Tom was telling the lie. So ये जो बातें थी उसकी सब झूठ थी। तो इस तरह से हमने सेक्शन A1 और A2 इसके ले लिए हैं।
सो नेक्स्ट सेक्शन में अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए तो वी विल ट्राई टू डू दैट. सो आप लोग भी अपने से कुछ सेक्शन करिएगा. एंड इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.